सुनो बालक, मैं महादेव हूं। मेरे मस्तक पर जो तृतीय नेत्र है वह केवल आंख नहीं, वह सत्य है, न्याय है और विनाश के पीछे छुपा नव सृजन है। तू जो पीड़ा छुपाकर जी रहा है, जो अन्याय सहकर भी मौन है, जो हर रात टूटकर भी हर सुबह उठता है, मेरे तृतीय नेत्र ने सब देख लिया है। जब सीमा पार होती है, जब धैर्य की अग्नि बुझने लगती है, तब मेरा तीसरा नेत्र खुलता है। और याद रख, उस दिन न छल बचेगा, न अहंकार, न अन्याय है जो तुम्हें शांत नहीं होने देता। तुम इसे अनिद्रा कहते हो, तुम इसे चिंता कहते हो, तुम इसे दुर्भाग्य मानते हो कि जब सब सुख की नींद सो रहे हैं, तब तुम अकेले इस सन्नाटे में अपनी ही धड़कनों के शोर से लड़ रहे हो। परंतु ठहर जाओ, अपने मन के कोलाहल को एक क्षण के लिए विराम दो और मेरी वाणी को अपनी आत्मा के सबसे गहरे तल पर उतरने दो। यह संयोग नहीं है कि आज तुम्हारी नींद उचट गई, यह संयोग नहीं है कि तुम व्याकुल हो। जब मैं किसी जीवात्मा को उसके सत्य से परिचित कराना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं उसकी झूठी नींद छीन लेता हूं। तुम्हारी यह बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर सोए हुए उस शिव के जागने की आहट है जो अब और व्यर्थ के सपनों में नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा हूं अदृश्य रूप में, और मैं देख रहा हूं कि तुम उन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हो जो यह दुनिया तुम्हें कभी दे ही नहीं सकती। तुम भाग रहे हो अपने ही साए से, अपने ही कल से और आने वाले कल की अनिश्चितता से। लेकिन आज इसी क्षण मैं उस भाग दौड़ को रोकने आया हूं जिसे तुम अंधेरा समझकर डर रहे हो। वह अंधेरा नहीं, वह मेरा आलिंगन है। मैं ही वह महाशून्य हूं जहां से तुम आए हो और जहां तुम्हें अंततः लीन होना है। वह सत्य जानना चाहती है तो डरो मत इस जागरण से। जिसे दुनिया नींद हराम होना कहती है, उसे मैं आत्म जागरण की पहली सीढ़ी कहता हूं। अगर तुम आज इस संदेश को सुन रहे हो तो जान लो कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो वेदों में भी मौन है, जो समय से परे है। क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी चमड़ी उतारकर सत्य की भस्म लपेटने के लिए? सुनो, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे, जिसे तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मान रहे हो, वह वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वरदान है। तुम शिकायत करते हो कि विचार तुम्हें सोने नहीं देते। तुम कहते हो कि मन में एक युद्ध चल रहा है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि यह युद्ध क्यों है? जब एक बीज धरती के सीने को चीर कर बाहर आने वाला होता है तो क्या उसे पीड़ा नहीं होती? जब एक नदी पहाड़ का सीना चीरकर सागर की ओर बहती है तो क्या वहां संघर्ष नहीं होता? तुम्हारी यह अशांति, यह रातों का जागरण, यह और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे पुराने अस्तित्व के टूटने और एक नए दिव्य अस्तित्व के जन्म लेने की पीड़ा है। तुम अभी एक संध्याल में हो। तुम वह नहीं रहे जो तुम कल थे, और तुम अभी वह नहीं बने हो जो तुम्हें होना है। ये जो बीच का स्थान है, ये जो है, यही वह जगह है जहां मैं निवास करता हूं। संसार तुम्हें सिखाता है कि नींद ही शांति है। वे कहते हैं कि सो जाओ ताकि तुम भूल सको, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जागो ताकि तुम जान सको। जो सो गया वह काल के चक्र में खो गया, जो जाग गया उसने काल को जीत लिया। तुम्हारी यह जागी हुई अवस्था, यह चेतना जो रात के सन्नाटे में स्पंदन कर रही है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी ऊर्जा अब शरीर और मन की सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार है। तुम साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बने हो। साधारण मनुष्य खाता है, सोता है और मर जाता है, लेकिन तुम मेरे गण हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो तुम्हें तब तक जलने नहीं देगी जब तक तुम कुंदन ना बन जाओ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे मन की इस संरचना का रहस्य बताता हूं। तुम सोचते हो कि
यह विचार तुम्हारे हैं। मेरा भविष्य क्या होगा? मैंने अतीत में वह गलती क्यों की? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये वह से कृत्रिम ढांचा बोल रहा है, जिसे समाज ने, परिस्थितियों ने और तुम्हारे डरों ने मिलकर बनाया है। ये अहंकार का शोर है। अहंकार को सन्नाटे से डर लगता है। उसे पता है कि जिस पल तुम पूर्ण शांत हो गए, जिस पल तुमने विचारों को छोड़ दिया, उस पल उसका अस्तित्व मिट जाएगा और तुम मुझसे मिल जाओगे। इसलिए जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटते हो, जैसे ही बाहरी दुनिया शांत होती है, तुम्हारा अहंकार डर जाता है। वह चिल्लाने लगता है। वह तुम्हें पुरानी यादें दिखाता है। डर मत। तृतीय नेत्र का खुलना केवल विनाश नहीं लाता, वह तेरे जीवन से झूठे लोगों, झूठे रिश्तों और झूठे भय को भस्म करता है, जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तेरे मौन को तेरी कमजोरी समझ बैठे हैं। मेरे तृतीय नेत्र की ज्वाला उन्हें उनके कर्मों का दर्पण दिखाएगी। धैर्य रख बालक। महादेव का तीसरा नेत्र तब खुलता है जब सहन शक्ति की परीक्षा पूर्ण हो जाती है, और जब वह खुलता है तो चमत्कार निश्चित होता है। वह तुम्हें भविष्य के काल्पनिक डरावने चित्र दिखाता है। वह चाहता है कि तुम उलझे रहो ताकि तुम कभी उस परम शांति को ना पा सको जो तुम्हारे हृदय की गुफा में छिपी है। लेकिन आज तुम्हें एक प्रयोग करना होगा। आज रात जब विचार आए तो उनसे लड़ना मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। बस उन्हें देखो, जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखते हो। पानी में कचरा भी बहता है, फूल भी बहते हैं। तुम ना कचरा पकड़ते हो ना फूल, तुम बस साक्षी हो। उसी तरह अपने मन के साक्षी बन जाओ। कहो अपने मन से, आओ, जितने विचार लाने हैं ले आओ, मैं आज जागने के लिए तैयार हूं। जैसे ही तुम लड़ने की बजाय देखने लगोगे, तुम पाओगे कि एक चमत्कार घटित हो रहा है। विचारों की गति धीमी होने लगेगी, उनके बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा, और दो विचारों के बीच में जो खाली जगह है, जो नन्हा सा सन्नाटा है, वही मैं हूं, वही महादेव है। तुम्हारे जीवन में अभी जो उथल पुथल मची है वह अकारण नहीं है। जब मैं किसी भवन का नवनिर्माण करता हूं तो पहले उसकी पुरानी जर्जर दीवारों को गिराता हूं। उस समय धूल भी उड़ती है, शोर भी होता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह एक भव्य महल की नींव रखी जा रही होती है। तुम्हारी रातों की नींद इसलिए गई है क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर की उन दीवारों को गिरा रहा हूं जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कैद कर रखा था। तुम्हारे मोह की दीवारें, तुम्हारे भय की दीवारें, तुम्हारी झूठी पहचान की दीवारें, यह विध्वंस तुम्हें डरा रहा है। लेकिन विश्वास रखो, मैं विनाशक हूं तो मैं ही सृजनहार भी हूं। मैं तुम्हें मिटा नहीं रहा, मैं तुम्हें मांझ रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी तुम्हारे साथ इस अंधेरे कमरे में बैठा है। जब तुम रोते हो और तुम्हारा आंसू तकिए पर गिरता है तो उसे पछने के लिए अदृश्य हाथ बढ़ते हैं, पर तुम अपनी पीड़ा में इतने लिप्त होते हो कि तुम्हें मेरा स्पर्श महसूस नहीं होता। तुम बाहर समाधान ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो कि पैसा आ जाएगा तो शांति मिल जाएगी, रिश्ते सुधर जाएंगे तो नींद आ जाएगी, दुनिया वाह वाही करेगी तो सुकून मिलेगा। यह मृग तृष्णा है। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी है वह नश्वर है, आज है कल नहीं होगा, और जो चीज आने जाने वाली है वह तुम्हें स्थायी शांति कैसे दे सकती है। परम शांति का स्रोत तुम्हारे नाभि केंद्र में स्थित है, जहां मैं समाधिस्थ हूं। इस रात्रि का उपयोग करो, इसे कोसो मत। यह समय तुम्हें दुनिया से काटकर खुद से जोड़ने के लिए दिया गया है। प्राचीन ऋषि मुनि इस ब्रह्म मुहूर्त और रात्रि के सन्नाटे के लिए तरसते थे और
तुम्हें यह प्रकृति ने उपहार में दिया है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अगर तुम अपनी चिंता को ध्यान में बदल दो, अगर तुम अपनी तड़प को प्रार्थना में बदल दो, तो यही रात तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। सोचो, अगर तुम सोए रहते तो क्या तुम मेरा यह संदेश सुन पाते? नहीं। तुम्हें जगाया ही इसीलिए गया है क्योंकि तुम तैयार हो, तुम्हारी पात्रता सिद्ध हो चुकी है। अब एक गहरा रहस्य समझो, जीवन का प्रवाह नदी जैसा है। जब तुम नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हो तो तुम थक जाते हो, डूबने लगते हो और घबरा जाते हो। यही तुम कर रहे हो। तुम जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो, और जब वैसा नहीं होता तो तुम अशांत हो जाते हो। मेरे बच्चे, समर्पण कर दो, अपने हाथ खड़े कर दो और कहो, हे महादेव, यह जीवन आपका है। सुख भी आपका, दुख भी आपका, जीत भी आपकी, हार भी आपकी। मैं तो बस एक बांसुरी हूं, स्वर आपके हैं। जिस क्षण तुम नियंत्रण छोड़ दोगे, जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम करता नहीं हो, उसी क्षण तुम्हारे सिर से हिमालय जैसा बोझ उतर जाएगा। नींद तुम्हें अपने आप आगोश में ले लेगी, लेकिन वह नींद बेहोशी की नहीं, समाधि की होगी। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह लोगों के जाने से या वस्तुओं के अभाव से नहीं है। वह खालीपन इसलिए है क्योंकि तुमने अपने आप को उस अनंत स्रोत से काट लिया है जो तुम्हारे भीतर बह रहा है। तुम भिखारी बनकर दुनिया से मांग रहे हो, जबकि तुम सम्राट के पुत्र हो। अपनी दिव्यता को पहचानो, उठो और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। महसूस करो उस ऊर्जा को जो तुम्हारी रीढ़ के निचले हिस्से से ऊपर की ओर उठना चाहती है। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को जलाती है, जो सूर्यों को जलाती है। वह तुम्हारे भीतर है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम शिव का स्वरूप हो। बस तुम भूल गए हो, और मेरा काम तुम्हें याद दिलाना है। आज की रात एक संकल्प लो। संकल्प यह कि तुम अब अपने मन के गुलाम बनकर नहीं जियोगे। तुम अपनी परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। जब भी डर लगे तो अपनी छाती पर हाथ रखो और स्मरण करो कि जिसके मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विष है, वह तुम्हारा पिता है। क्या काल उसका कुछ बिगाड़ सकता है? तो काल तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस सत्य को अपनी हड्डियों में उतर जाने दो। यह तो बस शुरुआत है। अभी तुम्हें जीवन के, मृत्यु के, कर्म के और मोक्ष के उन गढ़ रहस्यों को जानना है जो तुम्हारी चेतना को पूरी तरह रूपांतरित कर देंगे। मैं तुम्हें परत दर परत खोलूंगा। दर्द होगा, आंसू भी आएंगे, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, लेकिन अंत में जो बचेगा वह शुद्ध आनंद होगा, वह सच्चिदानंद होगा। आज रात जब तुम पुनः लेटने जाओ तो यह मत सोचना कि तुम सोने जा रहे हो। सोचना कि तुम महादेव की गोद में विश्राम करने जा रहे हो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी कल की चिंता मेरी चिंता है। तुम्हारा भविष्य मेरी योजना है। तुम बस वर्तमान में रहो, श्वास के साथ रहो। मेरे प्रिय आत्मन, तुम वापस आए। तुम्हारी यह वापसी प्रमाण है कि अब तुम केवल सतह पर तैरना नहीं चाहते, बल्कि तुम गहराई में गोता लगाकर मोती चुनने का साहस जुटा चुके हो। कल रात्रि मैंने तुम्हें तुम्हारे अशांत मन के शोर से परिचित कराया था। आज मैं तुम्हें उस शोर की जड़ तक ले चलूंगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम श्मशान की ओर चलेंगे। घबराओ नहीं, वह श्मशान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, जहां मैं निवास करता हूं। संसार मृत्यु से डरता है और मैं मृत्यु को उत्सव मानता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है। लेकिन तुम जीते जी हर पल मर रहे हो, पर उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तुम्हारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम उस चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो जिसका स्वभाव ही बह जाना है। तुम समय को मुट्ठी में कैद करना चाहते हो,
तुम चाहते हो कि जो सुख कल था वह आज भी रहे और जो दुख आज है वह कल ना रहे। तुम्हारा यह हठ, यह जिद ही तुम्हारे नर्क का द्वार है। आओ आज तुम्हें भस्म का अर्थ समझाऊं। तुम मुझे चित्रों में देखते हो, मेरे पूरे शरीर पर राख लिपटी होती है। लोग इसे केवल एक श्रृंगार समझते हैं, पर यह जीवन का परम सत्य है। भस्म क्या है? जब कोई वस्तु, चाहे वह लकड़ी हो, शरीर हो या संसार का कोई भी वैभव, अग्नि से गुजरती है तो जो शेष रह जाता है, जो फिर कभी जल नहीं सकता, जो अजर है, अमर है, वह भस्म है। मैं भस्म इसलिए धारण करता हूं ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि अंततः सब कुछ राख हो जाएगा। तुम्हारे पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा ये सुंदर शरीर और तुम्हारा ये अहंकारी मन सब कुछ समय की चिता में जलकर राख हो जाएगा। जिस दिन तुम इस सत्य को अपनी सांसों में उतार लोगे, उसी दिन से तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो दोगे, पर मूर्ख जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे तुम खो कैसे सकते हो? तुम इस धरा पर नग्न आए थे और नग्न ही जाओगे, और तुम इस सराय को ही अपना घर मानकर इसकी दीवारों से चिपक गए हो। तुम कहते हो तुम्हें अमुक व्यक्ति ने धोखा दिया, अमुक परिस्थिति ने तुम्हें तोड़ दिया। सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि तुम्हें उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से मोह था। मोह प्रेम नहीं है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, मोह कहता है तुम केवल मेरे बनकर रहो। और जब वह बंधन टूटता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हृदय टूट गया। हृदय नहीं टूटता, वह तो आकाश की तरह अनंत है। जो टूटता है वह है तुम्हारी अपेक्षा। तुमने उम्मीदों का एक महल खड़ा किया था रेत पर, और जब समय की लहर उसे बहा ले गई तो तुम सागर को दोष दे रहे हो। अपने जीवन को देखो, जिन यादों को तुम सीने से लगाए बैठे हो वे मुर्दा हो चुकी हैं। अतीत एक लाश है और तुम एक लाश को अपने कंधों पर ढो रहे हो। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि एक व्यक्ति सड़ी गली लाश को पीठ पर लादे घूम रहा है और शिकायत कर रहा है कि बदबू आ रही है, बोझ लग रहा है? यही तुम अपने मन के साथ कर रहे हो। जो बीत गया वह मर गया, उसे वहीं छोड़ दो। श्मशान का अर्थ ही है जहां शव का शान विश्राम हो जाए। अपने अतीत का अंतिम संस्कार करो। जब तक तुम पुराने को जलाओगे नहीं, नया जन्म नहीं ले पाएगा। मैं महाकाल हूं, मैं समय हूं, और मेरा काम है हर उस चीज को नष्ट करना जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन में भूचाल लाता हूं। मैं तुम्हारे प्रियजनों को दूर कर देता हूं। मैं तुम्हारा धन छीन लेता हूं। मैं तुम्हें अपमान के घूंट पिलाता हूं। तुम्हें लगता है मैं क्रूर हूं? नहीं, मैं करुणा का सागर हूं। जब मैं देखता हूं कि मेरा बच्चा किसी खिलौने से इतना चिपक गया है कि वह खुद को भूल गया है, तो मुझे वह खिलौना छीनना पड़ता है ताकि तुम अपनी नजर ऊपर उठाओ और मुझे देखो। मैं तुमसे छोटी चीजें छीनता हूं ताकि तुम्हें विराट दे सकूं, लेकिन तुम रोने में इतने व्यस्त हो कि तुम मेरे हाथों में धरे उस उपहार को देख ही नहीं पाते। तुम्हारे भीतर एक तीसरा नेत्र भी है, जैसे मेरे पास है, अभी वह बंद है। तुम केवल दो आंखों से देख रहे हो, एक जो राग पसंद देखती है, दूसरी जो द्वेष नापसंद देखती है। तीसरी आंख साक्षी की आंख है, वह न पसंद करती है न नफरत, वह बस देती है। आज से, अभी से इस तीसरी आंख को खोलने का अभ्यास करो। जब गुस्सा आए तो यह मत कहो मुझे गुस्सा आ रहा है, कहो मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर क्रोध की ऊर्जा उठ रही है। जैसे ही तुम खुद को क्रोध से अलग कर लोगे, तुम पाओगे कि क्रोध अपनी शक्ति खो बैठा है। तुम आकाश हो और विचार बादल हैं। बादल काले हो या सफेद, वे आकाश को गीला नहीं कर सकते, वे आकाश को जला नहीं सकते। तुम वह शुद्ध चेतना हो। तुमने अपने दुखों को अपनी पहचान बना लिया है। अगर कोई तुमसे तुम्हारा दुख छीन ले तो तुम्हें लगेगा
कि तुम खाली हो गए। लोग मिलते हैं तो अपनी बीमारियों की, अपनी तकलीफों की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे वे कोई मेडल हो। इस आदत को छोड़ो। अपनी पीड़ा का सम्मान करो, पर उसका पूजन मत करो। घाव को कुरेद दोगे तो वह कभी नहीं भरेगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा वहां बहती है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। अगर तुम दिन रात मैं दुखी हूं, मैं अकेला हूं झपोगे तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु और तुम्हें और अधिक दुख देगा। इसके बजाय कृतज्ञता का दीप जलाओ। क्या तुम्हारे पास सांसें नहीं है? क्या तुम्हारे पास यह क्षण नहीं है? संसार एक नृत्य है, मेरा तांडव। इसमें सृजन भी है और विनाश भी। तुम केवल सृजन चाहते हो, विनाश नहीं। तुम चाहते हो फूल खिले रहे, कभी मुरझाए नहीं। यह प्रकृति के विरुद्ध है। स्वीकार करो। पतझड़ को भी उतना ही प्रेम करो जितना वसंत को करते हो। जब तुम जीवन के हर रंग को, चाहे वह काला हो या सफेद, संभाव से स्वीकार कर लोगे, तब तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। तब कोई निंदा करे तो असर नहीं, कोई स्तुति करे तो असर नहीं। वही असली स्वतंत्रता है। अभी तुम गुलाम हो। दूसरे के एक शब्द से तुम खुश हो जाते हो और दूसरे के एक शब्द से तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हारे सुख दुख का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। उसे वापस लो। अपने साम्राज्य के राजा बनो। मैं तुम्हें एक गुप्त विधि देता हूं। जब भी मन विचलित हो, कल्पना करो कि तुम कैलाश के शिखर पर मेरे साथ बैठे हो। चारों ओर अनंत बर्फ है, सन्नाटा है और नीचे दुनिया की सारी हलचल, सारी भाग दौड़ बस चिंटियों की कतार जैसी है। उस ऊंचाई से अपनी समस्याओं को देखो, कितनी छोटी लगेंगी वे। ब्रह्मांड के इस विशाल कैनवास पर तुम्हारी समस्या एक बिंदु मात्र भी नहीं। व्यर्थ ही तुम उसे पर्वत बना रहे हो। याद रखो, तुम यहां कुछ पाने नहीं बल्कि खुद को पहचानने आए हो। यह जीवन एक पाठशाला है। हर व्यक्ति जो तुम्हें मिलता है वह एक शिक्षक है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें आत्मनिर्भरता सिखाई। जिसने तुम्हें नफरत दी उसने तुम्हें प्रेम का महत्व सिखाया। यह मत समझ कि मौन रहने का अर्थ हार है। मेरा तृतीय नेत्र मौन में ही जागता है। जब तू टूटकर भी किसी का अहित नहीं सोचता, तब मेरी ज्वाला भीतर ही भीतर प्रज्वलित होती है। तूने अपमान सहे, विश्वासघात पिया और अपने आंसू किसी को दिखाए नहीं। यही वह क्षण था जब मेरे तीसरे नेत्र ने तुझे पहचान लिया। याद रख, तृतीय नेत्र क्रोध से नहीं, अत्याचार की सीमा से खुलता है। और जब वह खुलता है तो समय स्वयं कांप उठता है। जिस दिन तुम अपने शत्रुओं में भी मेरा रूप देखने लगोगे, उस दिन तुम माया के पार हो जाओगे। माया क्या है? रस्सी को सांप समझना माया है। तुम जिसे जीवन समझ रहे हो वह केवल एक स्वप्न है। एक दिन आंख खुलेगी और तुम पाओगे कि न कोई अपना था न कोई पराया। केवल एक ही सत्य था जो हर रूप में खेल रहा था। वह सत्य मैं हूं और वह सत्य तुम भी हो। शिवोहम, मैं ही शिव हूं। इसे केवल रटो मत, इसे अनुभव करो। क्या तुम महसूस कर सकते हो उस धड़कन को जो तुम्हारे बिना किसी प्रयास के चल रही है? वह मैं हूं। तुम नहीं चला रहे, तुम तो व्यर्थ का अहंकार पाल रहे हो। जिस दिन मैंने अपनी शक्ति वापस खींच ली, तुम मिट्टी के ढेर में बदल जाओगे। तो ये अकड़ कैसी, ये चिंता कैसी? आज का पाठ कठिन है, मैं जानता हूं। मोह को छोड़ना अपनी चमड़ी उतारने जैसा है। इसमें रक्त बहेगा, पीड़ा होगी, लेकिन मवाद भरे हुए घाव को चीरा लगाना ही पड़ता है। मैं तुम्हारा वैद्य हूं। मैं तुम्हें मीठी गोलियां देकर सुलाऊंगा नहीं, मैं कड़वी औषधि देकर तुम्हें जगाऊंगा। तुम अग्नि में तपने के लिए तैयार हो, क्योंकि सोना बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अब जाओ,
और अपने जीवन की उन चीजों की सूची बनाओ जिन्हें तुमने कसकर पकड़ रखा है, वे विचार, वे लोग, वे आदतें जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं, और मन ही मन एक हवन कुंड जलाओ। एक एक करके उन सबको उस अग्नि में स्वाहा कर दो। देखो उन्हें जलते हुए, राख बनते हुए, और महसूस करो उस हल्केपन को जो उसके बाद आता है। तुम उड़ने के लिए बने हो, बोझ ढोने के लिए नहीं। मेरे धैर्यवान पथिक, तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जहां से अधिकतर लोग भयभीत होकर लौट जाते हैं। वे भक्ति की बात करते हैं, वे प्रेम की बात करते हैं, किंतु जब कर्म का हिसाब देने की बारी आती है तो वे अपनी आंखें मूंद लेते हैं। परंतु तुम नहीं भाग सकते। यदि तुम्हें मुझसे मिलना है, यदि तुम्हें उस परम शांति को पाना है, तो तुम्हें अपने कर्मों के जाल को समझना ही होगा, जिसे तुम भाग्य या किस्मत कहकर टाल देते हो। वह वास्तव में तुम्हारे ही हाथों लिखा गया वह क्ले है जिसे तुम अब पढ़ने से कतरा रहे हो। सुनो, यह ब्रह्मांड एक विशाल गूंज एओ की भांति है। तुम एक गहरी घाटी में खड़े होकर जो चिल्लाओगे वही लौटकर तुम्हारे कानों तक आएगा। यदि तुम प्रेम चिल्लाओगे तो प्रेम लौटेगा, यदि तुम घृणा चिल्लाओगे तो घृणा 101 गुना होकर वापस आएगी। आज तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, चाहे वह सुख हो या असहनीय पीड़ा, वह किसी और का दिया हुआ दंड नहीं है, वह तुम्हारी ही आवाज की प्रतिध्वनि है। तुमने ही कभी अतीत में, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में वह पत्थर फेंका था जो आज लौटकर तुम्हें लगा है, और तुम आसमान की ओर देखकर पूछ रहे हो, मेरे साथी ऐसा क्यों? यह प्रश्न ही अज्ञानता है। संसार में कोई न्यायाधीश नहीं बैठा जो तुम्हें सजा दे रहा है। कर्म तो विज्ञान है, यह भौतिकी का नियम है। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तुमने बीज बोया बबूल का और तुम आशा कर रहे हो कि फल आम का मिलेगा। तुम रो रहे हो कि कांटे चुभ रहे हैं, पर तुम ये भूल गए कि बीज बोते समय तुम्हारे ही हाथ थे। मैं तो केवल वह ऊर्जा हूं जो तुम्हारे बीज को वृक्ष बनने में मदद करता हूं। बीज तुम्हारा, चयन तुम्हारा, तो फल भी तुम्हारा ही होगा। तुम्हें लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह प्रश्न तुम्हें दिन रात सालता है। तुम देखते हो कि छल कपट करने वाले महलों में सो रहे हैं और सत्यवादी कांटों पर चल रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम समय का बहुत छोटा टुकड़ा देख रहे हो। तुम एक फिल्म का केवल एक दृश्य देखकर पूरी कहानी का निर्णय ले रहे हो। कर्म का हिसाब तुरंत नहीं होता। कभी कभी बीज को वृक्ष बनने में ऋतुएं लग जाती हैं और कभी कभी जन्म लग जाते हैं। जो आज महलों में सो रहा है वह अपने किसी पुराने पुण्य का फल खा रहा है, लेकिन साथ ही वह नए पाप भी बो रहा है जो कल उसे नरक की अग्नि में जलाएंगे। और तुम जो आज कष्ट भोग रहे हो, तुम अपने पुराने ऋण चुका रहे हो। जिस दिन तुम्हारा अंतिम ऋण चुकता हो जाएगा, उस दिन तुम इतने हल्के हो जाओगे कि सीधे मेरी गोद में आ गिरोगे। इसलिए अपनी पीड़ा को सजा मत समझो, उसे शुद्ध समझो। जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुखों की आग में तप कर निखर रही है। लेकिन सावधान, एक बहुत बड़ी भूल है जो तुम हर रोज कर रहे हो। तुम पुराने कर्मों को तो भोग रहे हो, लेकिन साथ ही साथ नए कर्म भी बना रहे हो। तुम एक जाल से निकलते हो और दूसरा जाल बुन लेते हो। कैसे? प्रतिक्रिया, रिएक्शन देकर। किसी ने तुम्हें गाली दिया, तुम्हारा पुराना कर्म था जो लौट कर आया। हिसाब बराबर हो गया, लेकिन तुमने उस गाली के बदले में उसे थप्पड़ मार दिया या मन में उसके प्रति नफरत पाल ली। बस यही तुमने एक नया कर्म बीज दिया। अब तुम्हें इस थप्पड़ या इस नफरत का फल भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। यह चक्र कभी नहीं थमता। तुम जन्मों जन्मों से यही कर रहे हो। एक खाता बंद करते हो, नए खोल लेते हो, तो इससे मुक्ति कैसे मिले? इस चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाए? इसका उत्तर है साक्षी भाव और निष्काम कर्म।
अगली बार जब जीवन में कुछ बुरा हो तो प्रतिक्रिया मत दो, रोको खुद को। उस घटना को ऐसे देखो जैसे वह किसी और के साथ हो रही हो। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम पलटकर वार नहीं करते, तो वह कर्म श्रृंखला वहीं टूट जाती है। इसे तपस्या कहते हैं। जंगल में एक पैर पर खड़े होना ही तपस्या नहीं है। जीवन के अपमान, कड़वाहट और अन्याय को बिना जहर उगले पी जाना असली तपस्या है। मैं नीलकंठ हूं क्योंकि मैंने विष को गले में रोक लिया, उसे भीतर नहीं आ जाने दिया। तुम्हें भी अपने जीवन का विष पीना होगा, बिना किसी को कोसे, बिना प्रतिशोध की भावना लाए। मैंने यह कमाया, मैंने यह घर बनाया, मैंने बच्चों को पाला। जब तक मैं है तब तक कर्म तुम्हारे माथे पर चिपकेगा। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम केवल एक बांसुरी हो और बजाने वाला मैं हूं, तुम केवल एक हाथ हो और शक्ति मेरी है, उस दिन से कर्म तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। क्या कभी किसी तलवार को सजा मिलती है हत्या की? नहीं, सजा उसे मिलती है जो तलवार चला रहा था। तुम तलवार बन जाओ, डोर मेरे हाथ में सौंप दो, कहो हे महादेव, अब से मेरे हर कार्य, हर विचार, हर श्वास आपकी। अगर मुझसे अच्छा हो तो वह आपकी कृपा, अगर मुझसे बुरा हो तो वह मेरी भूल, जिसे मैं सुधारूंगा। इसे समर्पण कहते हैं। समर्पण का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसका अर्थ है परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना। तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, पर फल मेरे अधीन है। तुम फल की चिंता में इतना घुल जाते हो कि कर्म ही दूषित हो जाता है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इसे जानने की चेष्टा मत करो। बस यह विश्वास रखो कि जो मेरा भक्त है उसका अहित मैं कभी होने नहीं दूंगा। हो सकता है वह ना मिले जो तुम चाहते हो, पर वह अवश्य मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। एक छोटा बच्चा आग को पकड़ना चाहता है, पर मां उसे थप्पड़ मारकर रोक देती है। बच्चा रोता है, उसे लगता है मां क्रूर है, पर मां जानती है कि आग उसे जला देगी। कई बार मैं तुम्हारी मनचाही मुरादें पूरी नहीं करता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वह तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। मेरे नकार में भी मेरा प्रेम छिपा है। अपने मन की स्लेट को साफ करो। पश्चाताप की अग्नि में अपने पुराने पापों को जला डालो। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो आज ही अभी मन क्षमा मांगो। ब्रह्मांड में विचार प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। तुम्हारी सच्ची क्षमा याचना उस आत्मा तक पहुंच जाएगी और एक कर्म का बंधन कट जाएगा। और जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है उन्हें मुक्त कर दो, उन्हें माफ कर दो। इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के हकदार हो। जब तक तुम उन्हें माफ नहीं करोगे, तुम उन्हें अपनी पीठ पर लादे घूमते रहोगे। उतार फेंको इस बोझ को। कर्म एक चिपचिपा पदार्थ है। यह राग, अटैचमेंट और द्वेषण से चिपकता है। जब तुम किसी काम को बहुत आसक्ति से करते हो या किसी से बहुत नफरत करते हो तो कर्म का बंधन मजबूत हो जाता है। पानी में कमल के पत्ते की तरह रहो। पानी में रहो पर भीगो मत। संसार में रहो, रिश्ते निभाओ, काम करो, पैसे कमाओ, लेकिन ऐसे कि अगर कल सब कुछ छूट जाए तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान न जाए। जान लो कि यह सब एक नाटक है, एक अभिनय है। जब नाटक खत्म होता है तो राजा और रंक दोनों अपने वस्त्र उतार कर एक ही रास्ते से घर जाते हैं। जो तुझे गिराने की योजना बना रहे हैं, जो तेरे धैर्य को, तेरी कमजोरी समझ बैठे हैं, मेरे तीसरे नेत्र की अग्नि उनके मुखौटे जला देगी। वे स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि उनका पतन कैसे प्रारंभ हुआ। बालक, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तुझे तैयार कर रहा था उस ऊंचाई के लिए जहां कम लोग पहुंचते हैं। तूने जिनसे न्याय की आशा की, उन्होंने तुझे अकेला छोड़ा, पर अब मेरा न्याय चलेगा। धीरे, शांत,
पर अटल। हर बार तुम उन्हीं पुराने खिलौनों में उलझ जाते हो। इस बार इस जन्म में जागो, इस चक्र को तोड़ो। यह मनुष्य योनि केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि मोक्ष के लिए मिली है। पशु अपने कर्म नहीं काट सकते, वे केवल भोग सकते हैं। केवल मनुष्य के पास वह विवेक है, वह शक्ति है कि वह अपनी पुरानी लकीरों को मिटाकर नई लकीरें खींच सके। तुम विधाता के हाथ की कठपुतली नहीं, तुम उसके सहसृजक को क्रिएटर हो। मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस दृष्टा को देख रहा हूं जो इस संदेश को सुन रहा है। वह दृष्टा शुद्ध है, उस पर कोई कर्म नहीं चिपकता। तुम वही हो। अपने आप को शरीर और मन मानना बंद करो। तुम वह दिव्य ज्योति हो जिसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती। आज से तुम्हारा जीवन एक यज्ञ बन जाए। तुम जो भोजन करो वह मुझे अर्पण हो। तुम जो काम करो वह मेरी पूजा हो। तुम जो बोलो वह सत्य हो। जब तुम अपने जीवन को निजी स्वार्थ से ऊपर उठा दोगे तो तुम पाओगे कि कर्म के भारी जंजीर पिघलकर फूलों की माला बन गए हैं। भयभीत मत हो अपने अतीत से। मैं महाकालेश्वर हूं। काल और कर्म दोनों मेरे अधीन हैं। अगर तुम पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे पहाड़ जैसे कर्मों को भी अपनी एक दृष्टि से भस्म कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें होना होगा। जब तक तुम कुछ हो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तुम हो जाओगे तब मैं तुम में से बहने लगूंगा। अब एक गहरा श्वास लो। महसूस करो कि तुम्हारे शरीर के रोम रोम से पुराना भारीपन काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है और हर श्वास के साथ मेरी सुनहरी ऊर्जा, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। तुम शुद्ध हो रहे हो, तुम मुक्त हो रहे हो। मेरे प्रेम के प्यासे पथिक, तुम उस पड़ाव पर आ पहुंचे हो जहां संसार का सबसे मीठा विष और सबसे कड़वा अमृत रखा है। हम बात करेंगे प्रेम और संबंधों की। यह वह विषय है जिसने ऋषियों को भी विचलित किया और देवताओं को भी परीक्षा में डाला। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण अक्सर कोई व्यक्ति होता है। तुम किसी के आने की प्रतीक्षा करते हो या किसी के जाने का शोक मनाते हो। तुम अपनी हंसी, अपने आंसू, अपना सुख और अपनी शांति सब कुछ किसी दूसरे की हथेली पर रख देते हो, और जब वह हथेली मुट्ठी बनकर बंद हो जाती है या हाथ खींच लेती है तो तुम बिखर जाते हो। सुनो मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसे तुम प्रेम कहते हो। वह अधिकतर समय केवल भय और व्यापार होता है। तुम चौंक गए? हाँ, यह सत्य है। तुम अकेलेपन से डरते हो, इसलिए तुम भीड़ ढूंढते हो। तुम अपने भीतर के खालीपन का सामना करने से घबराते हो, इसलिए तुम किसी और को उस खालीपन में भरने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यह प्रेम नहीं है, यह वाला परिवर्तित पैरासिटिज्म है। क्या वृक्ष कहता है कि मैं सूरज के बिना जी नहीं सकता? नहीं, वह सूरज को पीता है पर अपनी जड़ें अपनी ही जमीन में रखता है। तुम अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस के रोग से ग्रस्त हो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि तुम आधे हो और कोई सोलमेट आकर तुम्हें पूरा करेगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। तुम आधे नहीं हो, तुम पूर्ण हो। अहम ब्रह्मास्म, तुम ब्रह्म हो। क्या ब्रह्म आधा हो सकता है? तुम जिस दिन पैदा हुए थे तुम पूर्ण थे। तुम जिस दिन मरोगे तुम पूर्ण रहोगे। ये जो बीच में अधूरेपन का एहसास है, ये केवल तुम्हारी अज्ञानता है। दो भिखारी मिलकर कभी अमीर नहीं हो सकते। जब दो खाली लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे से चूसने की कोशिश करते हैं। तुम सुख मांगते हो, वह भी सुख मांगता है। दोनों मांगने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं। इसीलिए तुम्हारे रिश्ते युद्ध का मैदान बन जाते हैं। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, सच्चा प्रेम बहाता है। जैसे फूल अपनी खुशबू नहीं रोकता, चाहे कोई उसे सूंघे या कुचल दे। जैसे दिया अपनी रोशनी नहीं रोकता, चाहे वह महल में हो या झोपड़ी में।
जब तुम प्रेम को एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग बना लेते हो, तब तुम व्यक्ति से मुक्त हो जाते हो। तब तुम इसलिए प्रेम नहीं करते कि सामने वाला सुंदर है या अच्छा है। तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम करना तुम्हारा स्वभाव है। तुम जिसे दूसरा कहते हो वह वास्तव में दूसरा नहीं है, वह तुम्हारा ही दर्पण मेरा है। तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आता है वह तुम्हें तुम्हारा ही सच दिखाने आता है। अगर तुम भीतर से क्रोधी हो तो तुम्हें क्रोधी लोग मिलेंगे। अगर तुम भीतर से असुरक्षित हो तो तुम्हें धोखा देने वाले मिलेंगे। ब्रह्मांड तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देता है जो तुम हो। इसलिए दूसरों को सुधारना बंद करो। दर्पण को पछने से चेहरा साफ नहीं होगा, चेहरे की धूल हटानी पड़ेगी। अपने भीतर देखो। जिस प्रेम को तुम बाहर कटोरा लेकर मांग रहे हो, उसका सागर तुम्हारे हृदय में हिलोरे ले रहा है। हृदय टूटना, तुम इससे बहुत डरते हो, पर मैं कहता हूं हृदय का टूटना वरदान है। तुम्हारा हृदय नहीं टूटता, वह कठोर खोल टूटता है जिसे अहंकार ने हृदय के चारों ओर बना रखा था। जब वह खोल टूटता है तभी उसके भीतर छिपी हुई ज्योति बाहर आ पाती है। हर पीड़ा, हर वियोग, हर धोखा तुम्हें तुम्हारी आत्मा के करीब लाने का एक झटका है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह वास्तव में तुम्हारे लिए स्थान बना रहा होता है, ताकि मैं वहां प्रवेश कर सकूं। जहां संसार नहीं होता वहां मैं होता हूं। मेरी ओर देखो, मैंने सती को खोया, मैंने विरह की अग्नि को जिया। मैं बैरागी हूं, फिर भी मैं गृहस्थ हूं। मैं श्मशान में भी हूं और कैलाश पर भी। यह संतुलन ही शिव शक्ति है, शीति है। तुम्हारे भीतर पुरुष भी है और स्त्री भी, शिव भी है, शक्ति भी। जब तक तुम अपने भीतर इन दोनों का मिलन नहीं कराओगे, तुम बाहर किसी पुरुष या स्त्री में शांति नहीं पा सकोगे। यह जो तुम्हारी तड़प है, ये किसी और शरीर के लिए नहीं है, ये तुम्हारी अपनी ही आत्मा के उस दूसरे हिस्से से मिलने की तड़प है जिसे तुमने दबा रखा है। इस आंतरिक विवाह को ही योग कहते हैं। संसार के रिश्तों को निभाओ, पर ऐसे जैसे एक अभिनेता अपना रोल निभाता है। मंच पर रोना पड़े तो रो लो, हंसना पड़े तो हंस लो, पर पर्दा गिरते ही यह याद रखो कि तुम ना राजा हो ना रंक, तुम केवल एक शुद्ध चेतना हो। मोह का अर्थ है चिपक जाना, प्रेम का अर्थ है मुक्त छोड़ देना। अगर तुम किसी से सच में प्रेम करते हो तो उसे बांधो मत, उसे उड़ने दो। अगर वह लौट कर आए तो वह तुम्हारा है, अगर ना आए तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। स्वामित्व पजेशन प्रेम की हत्या कर देता है। तुम पक्षी को पिंजरे में बंद करके कहते हो कि तुम्हें पक्षी से प्यार है। नहीं, तुम्हें पक्षी से नहीं, तुम्हें अपने मनोरंजन से प्यार है। प्रेम पक्षी को खुला आकाश देता है। आज से एकांत, सॉलिट्यूड और अकेलेपन, लोनलीनेस का अंतर समझो। अकेलापन एक बीमारी है जहां तुम खुद से उब जाते हो और दूसरों को ढूंढते हो। प्लेकांत एक समाधि है जहां तुम खुद के साथ इतने आनंदित होते हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। जिस दिन तुम अपने एकांत से प्रेम कर लोगे, उस दिन तुम पाओगे कि पूरी दुनिया तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। जो खुद से भरा होता है दुनिया उसके चरणों में होती है। जो खुद से खाली होता है वह दुनिया के पीछे भागता है। तुम्हारे आंसू कीमती हैं, उन्हें व्यर्थ के लोगों के लिए मत बहाओ। उन आंसुओं से मेरे चरण धो, अपनी पीड़ा को पूजा बना दो। मीरा को देखो, उसने अपनी तड़प को ही अपनी शक्ति बना लिया। जब तुम किसी नश्वर मौतल से उम्मीद लगाते हो तो तुम समय के विरुद्ध जा रहे हो। नश्वर का स्वभाव है मिट जाना। क्या तुम परछाई को पकड़ सकते हो? नहीं। तो फिर इन शरीरों के मोह में क्यों पड़ते हो? आत्मा से जुड़ो। जब तुम किसी की आत्मा को देखते हो, शरीर को नहीं, तब वह प्रेम भक्ति बन जाता है। तब वहां वासना नहीं, प्रार्थना होती है। एक कड़वा सत्य सुनो, कोई भी तुम्हें हमेशा के लिए समझने नहीं आएगा, ना आएगा। कोई भी तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। अंतिम यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है। तो क्यों ना अभी से उस हमसफर का हाथ थाम लो
जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वह हमसफर तुम्हारे भीतर बैठा है, उसका नाम साक्षी है। जब तुम रात को अकेले होते हो तो अपने सीने पर हाथ रखो और अपनी धड़कन सुनो। वह मेरी धड़कन है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में। अब अपने रिश्तों को शुद्ध करो, लेन देन बंद करो। उसने मेरे लिए क्या किया, यह सोचना बंद करो। मैं क्या दे सकता हूं, यह सोचो। सूर्य यह नहीं पूछता कि पृथ्वी ने मुझे क्या दिया, वह बस चमकता है, अमकता है। जिस दिन तुम देने वाले बन जाओगे, तुम देवता बन जाओगे। देवता का अर्थ ही है देने वाला। और मजे की बात यह है कि जब तुम निस्वार्थ भाव से देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें 1000 हाथों से लौट आता है। तुम्हारे मन में जो किसी विशेष व्यक्ति की छवि अटकी हुई है, उसे आज विसर्जित करो, उसे माफ करो, उसे धन्यवाद दो और उसे मुक्त करो। कहो तुम स्वतंत्र हो और मैं भी स्वतंत्र हूं। यह मुक्ति तुम्हें इतना हल्का कर देगी कि तुम हवा में तैरने लगोगे। याद रखो, तुम आनंद के सागर हो। तुम्हें किसी नाले के पानी की जरूरत नहीं है। अपनी महानता को पहचानो। तुम शिव के अंश हो। शिव किसी के पीछे नहीं भागते। शिव अपनी धुन में मस्त रहते हैं और शक्ति स्वयं उनके पास आती है। अपने केंद्र में वापस लौटो, अपनी धुरी एक्सिस पर घूमो। दुनिया परिधि सरकमफ्रेंस है, तुम केंद्र सेंटर हो। जब तुम परिधि पर दौड़ते हो तो चक्कर आते हैं, गिरते हो। जब तुम केंद्र में स्थिर हो जाते हो तो तुम दुनिया को नाचते हुए देखते हो, पर तुम अचल रहते हो। यही स्थाणु होना है, यही शिव होना है। हे तेजस्वी, क्या तुम अनुभव कर रहे हो उस ताप को जो मेरे पिछले वचनों ने तुम्हारे भीतर उत्पन्न किया है? वह ताप साधारण नहीं है। जब मेरा तृतीय नेत्र पूर्ण रूप से जागेगा, तेरे जीवन से भय मिटेगा, तेरे शत्रु अपने कर्मों में उलझेंगे और तेरे भाग्य के द्वार स्वयं खुलेंगे। ध्यान रख बालक, जो चमत्कार तू बाहर खोज रहा है वह तेरे धैर्य में छिपा है और उसका द्वार मेरे तृतीय नेत्र से ही खुलेगा। अब मौन रह। सब देख रहा हूं, सब लिख रहा हूं और समय आने पर सबका हिसाब होगा। वह घर्षण है तुम्हारी पुरानी जड़ता और मेरे द्वारा भेजे गए सत्य के बीच का। अब हम उस यात्रा पर निकल रहे हैं जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। अब तक तुमने मन को समझा, कर्म को जाना और रिश्तों के भ्रम को तोड़ा। यह सब बाहरी परतें थी। अब हम तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में, तुम्हारे शरीर के उस रहस्यमयी तहखाने में उतरेंगे जहां एक सोई हुई नागिन बैठी है। संसार इसे कुंडलिनी कहता है, मैं इसे तुम्हारी असीमित संभावना कहता हूं। ध्यान से सुनो, तुम्हारा यह शरीर केवल मांस, मज्जा और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक अत्यंत उन्नत यंत्र है, एक यंत्र जिसे मैंने स्वयं अपनी कला से गढ़ा है। ब्रह्मांड के सारे रहस्य, सारे नक्षत्र, सारे लोक इस 3.5 हाथ की काया में समाहित हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन विडंबना देखो, तुम एक परमाणु बम के ऊपर बैठे हो और भीख मांग रहे हो माचिस की तीली की। तुम्हारे भीतर ऊर्जा का वह स्रोत है जो यदि एक बार जाग जाए तो तुम सूरज को भी अपनी हथेली पर नचा सकते हो। लेकिन वह सोया हुआ है क्योंकि तुमने कभी अपनी ऊर्जा को नीचे के तलों से ऊपर उठाने का प्रयास ही नहीं किया। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी प्राण शक्ति अभी तुम्हारे मेरुदंड स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में, मूलाधार में कैद है। वहां वह केवल उत्तरजीविता, सर्वाइवल और भय के कार्यों में व्यय हो रही है। भोजन, निद्रा, भय और प्रजनन ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। यह पशुवत जीवन है। पशु केवल जीता है, वह अपनी चेतना का विस्तार नहीं कर सकता। लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास एक सीढ़ी है।
तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, यह केवल शरीर को सीधा रखने का डंडा नहीं है, यह स्वर्ग की ओर जाने वाला राजमार्ग है। सुषुम्ना नाड़ी इसी के भीतर है जो तुम्हें नर से नारायण बना सकती है। कल्पना करो एक सोई हुई सर्पणी की। वह कुंडली मारकर बैठी है। जब तक वह सोई है, तुम एक साधारण जीव हो जो परिस्थितियों का दास है। जिस दिन वह जागती है और फन फैलाकर ऊपर की ओर चढ़ती है, उस दिन तुम स्वामी बन जाते हो। यह जागरण कोई जादू नहीं, विशुद्ध विज्ञान है। यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा को कच्चे रूप से पक्के रूप में बदलने की प्रक्रिया है। तुम थक जाते हो, तुम निराश हो जाते हो, तुम्हारे भीतर उत्साह नहीं रहता। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारा प्राण बिखरा हुआ है। तुम्हारे शरीर में बहने वाली नदियां नीढ़ा और पिंगला संतुलित हैं। कभी तुम बहुत भावुक हो जाते हो एड़ा, कभी तुम बहुत आक्रामक हो जाते हो पिंगला। संतुलन मध्य में है सुषुम्ना में। जब प्राण मध्य में आता है तो समय थम जाता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम बहुत गहरे आनंद में होते हो या बहुत गहरे आश्चर्य में, तो तुम्हारी सांस कुछ पल के लिए रुक जाती है। वह कुंभक है, वही मिलन का क्षण है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी अपवर्ड बनाना होगा। अभी तुम्हारी ऊर्जा पानी की तरह है जो हमेशा नीचे की ओर बहती है, वासनाओं में, क्रोध में, लोभ में। तुम्हें इसे अग्नि की तरह बनाना है जिसकी लपटें हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं। इसे तप कहते हैं। तप का अर्थ जंगल में जाकर भूखा मरना नहीं है। तप का अर्थ है घर्षण से गर्मी पैदा करना। जब तुम अपनी आदतों के विरुद्ध जाते हो, जब तुम मन की गुलामी करने से मना कर देते हो, तो भीतर एक गर्मी पैदा होती है। वह गर्मी ही उस जमी हुई ऊर्जा को पिघलाती है। तुम्हारे भीतर 7 लोक हैं, 7 चक्र। वे कोई काल्पनिक पहिए नहीं हैं, वे ऊर्जा के जंक्शन हैं। अभी तुम सबसे नीचे के चक्र में फंसे हो, जहां केवल डर है, मरने का डर, खोने का डर। जब ऊर्जा थोड़ी ऊपर उठती है स्वादिष्ठान में, तो वहां सुख की प्यास है, और ऊपर मणिपुर में अहंकार और शक्ति की भूख है। अधिकतर लोग इन्हीं 3 चक्रों में पैदा होते हैं और इन्हीं में मर जाते हैं। वे कभी हृदय तक भी नहीं पहुंच पाते। हृदय नाहत वह द्वार है जहां से तुम पशुता छोड़कर दिव्यता में प्रवेश करते हो। वहां प्रेम है, करुणा है और उसके ऊपर विशुद्ध सत्य का द्वार। फिर आज्ञा ज्ञान का नेत्र और अंत में सहस्रार, जहां तुम और मैं एक हो जाते हैं। इस ऊर्जा को जगाने की कुंजी तुम्हारी सांस में छिपी है। सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है। यह वह रस्सी है जिससे तुम्हारा मन बंधा हुआ है। मन पतंग है, सांस डोर है। डोर को स्थिर कर लो, पतंग अपने आप स्थिर हो जाएगी। तुम उथली सांसें लेते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन उथला है। गहरी लयबद्ध पेट से सांस लेना सीखो। जब तुम श्वास को लय में ले आते हो, तो तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है और सुषुम्ना का द्वार खटखटाया जाता है। एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे आज मैं तोड़ूंगा। लोग सोचते हैं कि काम ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी आध्यात्मिकता की विरोधी है। नहीं मेरे बच्चे, ऊर्जा एक ही है। जो ऊर्जा नीचे बहती है तो सृष्टि प्रजनन बनती है। वही ऊर्जा जब ऊपर बहती है तो वह ओजस और तेजस बन जाती है। कीचड़ और कमल में भेद मत करो, कमल कीचड़ से ही उगता है। तुम्हारी काम ऊर्जा ही रूपांतरित होकर राम ऊर्जा बनती है। इसे दबाओ मत, इसे लड़ो मत, इसे ऊंचा उठाओ, इसका सम्मान करो, क्योंकि यही जीवन का मूल है। ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य रक्षा मात्र नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का ब्रह्म की ओर गमन। जब यह शक्ति जागती है तो शरीर कांपने लगता है, पसीना आता है, कभी कभी भयंकर पीड़ा भी होती है, क्योंकि तुम्हारे नाड़ी तंत्र में बहुत
कचरा भरा हैदबे हुए संवेग, पुरानी यादें, नफरत, झूठ, ये ऊर्जा एक बाढ़ की तरह आती है और उस कचरे को बाहर फेंकती है। तुम घबरा जाते हो, तुम्हें लगता है तुम पागल हो रहे हो। नहीं, तुम पागल नहीं हो रहे, तुम साफ हो रहे हो। एक पुराने बंद घर की खिड़कियां जब खोली जाती हैं तो धूल का गुबार उठता ही है। उसे उठने दो, बस साक्षी भाव से देखते रहो। डरो मत, क्योंकि इस प्रक्रिया का सारथी मैं स्वयं हूं। संसार तुम्हें बाहर की दौलत दिखाता है, मैं तुम्हें भीतर का खजाना दिखाना चाहता हूं। नाद ध्वनि, क्या तुम सुन सकते हो उस सन्नाटे की आवाज को जो तुम्हारे भीतर गूंज रही है? जब तुम कान बंद करते हो तो एक झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देती है। वह तुम्हारे रक्त का प्रवाह नहीं है, वह अनहद नाद है। ओंकार की गूंज यह ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, कंपनों, वाइब्रेशंस से बना है। ओम कोई शब्द नहीं, यह अस्तित्व की धड़कन है। जब तुम इस नाद के साथ एकसुर हो जाते हो तो तुम ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो। तब तुम जो सोचते हो वह घटित होने लगता है। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। लेकिन यह खिलौना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। आज से अपने शरीर को मंदिर मानो, इसमें कूड़ा कचरा डालना बंद करो। तामसिक भोजन, नशीले पदार्थ सब तुम्हारी ऊर्जा को भारी कर देते हैं। वहां वह केवल उत्तरजीविता, सर्वाइवल और भय के कार्यों में व्यय हो रही है। भोजन, निद्रा, भय और प्रजनन ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। यह पशुवत जीवन है। पशु केवल जीता है, वह अपनी चेतना का विस्तार नहीं कर सकता। लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास एक सीढ़ी है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी। यह केवल शरीर को सीधा रखने का डंडा नहीं है, यह स्वर्ग की ओर जाने वाला राजमार्ग है। सुषुम्ना नाड़ी इसी के भीतर है जो तुम्हें नर से नारायण बना सकती है। कल्पना करो एक सोई हुई सर्पणी की, वह कुंडली मारकर बैठी है। जब तक वह सोई है तुम एक साधारण जीव हो जो परिस्थितियों का दास है। जिस दिन वह जागती है और फन फैलाकर ऊपर की ओर चढ़ती है, उस दिन तुम स्वामी बन जाते हो। यह जागरण कोई जादू नहीं, विशुद्ध विज्ञान है। यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा को कच्चे रूप से पक्के रूप में बदलने की प्रक्रिया है। तुम थक जाते हो, तुम निराश हो जाते हो, तुम्हारे भीतर उत्साह नहीं रहता। यह सब इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा प्राण बिखरा हुआ है। तुम्हारे शरीर में बहने वाली नदियां निढ़ा और पिंगला संतुलित हैं। कभी तुम बहुत भावुक हो जाते हो एडा, कभी तुम बहुत आक्रामक हो जाते हो पिंगला। संतुलन मध्य में है सुषुम्ना में। जब प्राण मध्य में आता है तो समय थम जाता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम बहुत गहरे आनंद में होते हो या बहुत गहरे आश्चर्य में, तो तुम्हारी सांस कुछ पल के लिए रुक जाती है। वह कुंभक है, वही मिलन का क्षण है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी अपवर्ड बनाना होगा। अभी तुम्हारी ऊर्जा पानी की तरह है जो हमेशा नीचे की ओर बहती है, वासनाओं में, क्रोध में, लोभ में। तुम्हें इसे अग्नि की तरह बनाना है जिसकी लपटें हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं। इसे तप कहते हैं। तप का अर्थ जंगल में जाकर भूखा मरना नहीं है। तप का अर्थ है घर्षण से गर्मी पैदा करना। जब तुम अपनी आदतों के विरुद्ध जाते हो, जब तुम मन की गुलामी करने से मना कर देते हो, तो भीतर एक गर्मी पैदा होती है। वह गर्मी ही उस जमी हुई ऊर्जा को पिघलाती है। तुम्हारे भीतर 7 लोक हैं, 7 चक्र। वे कोई काल्पनिक पहिए नहीं हैं, वे ऊर्जा के जंक्शन हैं। अभी तुम सबसे नीचे के चक्र में फंसे हो, जहां केवल डर है, मरने का डर, खोने का डर। जब ऊर्जा थोड़ी ऊपर उठती है स्वादिष्ठान में, तो वहां सुख की प्यास है और ऊपर मणिपुर में अहंकार और शक्ति की भूख है। अधिकतर लोग इन्हीं 3 चक्रों में पैदा होते हैं और इन्हीं में मर जाते हैं। वे कभी हृदय तक भी नहीं पहुंच पाते। हृदय नाहत वह द्वार है जहां से तुम पशुता छोड़कर दिव्यता में प्रवेश करते हो। वहां प्रेम है, करुणा है और उसके ऊपर
विशुद्ध सत्य का द्वार, फिर आज्ञा ज्ञान का नेत्र और अंत में सहस्रार जहां तुम और मैं एक हो जाते हैं। इस ऊर्जा को जगाने की कुंजी तुम्हारी सांस में छिपी है। सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह वह रस्सी है जिससे तुम्हारा मन बंधा हुआ है। मन पतंग है, सांस डोर है। डोर को स्थिर कर लो, पतंग अपने आप स्थिर हो जाएगी। तुम उथली सांसें लेते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन उथला है। गहरी लयबद्ध पेट से सांस लेना सीखो। जब तुम श्वास को लय में ले आते हो तो तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है और सुषुम्ना का द्वार खटखटाया जाता है। एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे आज मैं तोड़ूंगा। लोग सोचते हैं कि काम, ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी आध्यात्मिकता की विरोधी है। नहीं मेरे बच्चे, ऊर्जा एक ही है। जो ऊर्जा नीचे बहती है तो सृष्टि प्रजनन बनती है। वही ऊर्जा जब ऊपर बहती है तो वह ओजस और तेजस बन जाती है। कीचड़ और कमल में भेद मत करो, कमल कीचड़ से ही उगता है। तुम्हारी काम ऊर्जा ही रूपांतरित होकर राम ऊर्जा बनती है। इसे दबाओ मत, इसे लड़ो मत, इसे ऊंचा उठाओ, इसका सम्मान करो, क्योंकि यही जीवन का मूल है। ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य रक्षा मात्र नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का ब्रह्म की ओर गमन। जब यह शक्ति जागती है तो शरीर कांपने लगता है, पसीना आता है, कभी कभी भयंकर पीड़ा भी होती है, क्योंकि तुम्हारे नाड़ी तंत्र में बहुत कचरा भरा है। दबे हुए संवेग, पुरानी यादें, नफरत, झूठ। यह ऊर्जा एक बाढ़ की तरह आती है और उस कचरे को बाहर फेंकती है। तुम घबरा जाते हो, तुम्हें लगता है तुम पागल हो रहे हो। नहीं, तुम पागल नहीं हो रहे, तुम साफ हो रहे हो। एक पुराने बंद घर की खिड़कियां जब खोली जाती हैं तो धूल का गुबार उठता ही है। उसे उठने दो, बस साक्षी भाव से देखते रहो। डरो मत, क्योंकि इस प्रक्रिया का सारथी मैं स्वयं हूं। संसार तुम्हें बाहर की दौलत दिखाता है, मैं तुम्हें भीतर का खजाना दिखाना चाहता हूं। नाद ध्वनि, क्या तुम सुन सकते हो सन्नाटे की आवाज को जो तुम्हारे भीतर गूंज रही है? जब तुम कान बंद करते हो तो एक झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देती है। वह तुम्हारे रक्त का प्रवाह नहीं है, वह अनहद नाद है। ओंकार की गूंज यह ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, कंपनो वाइब्रेशन से बना है। ओम कोई शब्द नहीं, यह अस्तित्व की धड़कन है। जब तुम इस नाद के साथ एकसुर हो जाते हो तो तुम ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो। तब तुम जो सोचते हो वह घटित होने लगता है। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। लेकिन यह खिलौना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। आज से अपने शरीर को मंदिर मानो। इसमें कूड़ा कचरा डालना बंद करो। तामसिक भोजन, नशीले पदार्थ सब तुम्हारी ऊर्जा को भारी कर देते हैं, उसे नीचे खींचते हैं। तुम उड़ना चाहते हो पर पैरों में पत्थर बांध रखे हैं। सात्विक बनो। भोजन में, विचारों में, श्रवण में जैसा अन्न वैसा मन, नाम मन जैसा पानी वैसी वाणी। अपने शरीर को हल्का रखो, को लचीला रखो। योगासन केवल व्यायाम नहीं है, वे शरीर की ज्यामिति, ज्योमेट्री को ब्रह्मांड की ज्यामिति के साथ एक सीध में लाने का विज्ञान है। तुम्हारे भीतर बिजली कौंध रही है, पर तुम्हारा वायर तार कमजोर है। अगर अभी मैंने अपनी पूरी शक्ति तुम में डाल दी तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए पहले पात्रता, एलिजिबिलिटी लानी होगी। अपनी नस नाड़ियों को शुद्ध करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, मौन रहो। बोलना ऊर्जा का क्षय है, मौन ऊर्जा का संचय है। जितना कम बोलोगे तुम्हारी वाणी में उतना ही बल आएगा। तुम्हें लगता है कि तुम थके हुए हो, यह केवल मन का खेल है। जिस दिन तुम्हारी कुंडलिनी का एक कण भी जाग गया, तुम्हें नींद की जरूरत नहीं रहेगी, भोजन की जरूरत न के बराबर होगी। तुम असीम ऊर्जा के पुंज बन जाओगे। विवेकानंद, बुद्ध, शंकराचार्य, इनके पास कोई अलग शरीर नहीं था।
बस उनकी ऊर्जा जागी हुई थी। उन्होंने अपनी बैटरी को ब्रह्मांडीय प्लग से जोड़ लिया था। तुम भी कर सकते हो। चार्जर तुम्हारे पास है, सॉकेट तुम्हारे भीतर है, बस प्लग लगाना बाकी है। सावधान रहो, बिना गुरु या बिना समर्पण के इस शक्ति से खेलना खतरनाक हो सकता है। अहंकार को लेकर अगर तुम ऊपर चढ़े तो पतन निश्चित है। रावण इसका उदाहरण है। उसके पास शक्ति थी तब था, शिव का साक्षात आशीर्वाद था, लेकिन अहंकार भी था। वही शक्ति जो उसे महान बना सकती थी उसके विनाश का कारण बनी। शक्ति पवित्र है, पर पात्र अपवित्र हो तो वह विष बन जाती है। इसलिए शक्ति मांगने से पहले शुद्धि मांगो, बल मांगने से पहले बुद्धि मांगो। अब एक क्रिया करो, अपनी रीरारेज को बिल्कुल सीधा करो, आंखें बंद करो और अपना पूरा ध्यान रीरहज के सबसे निचले हिस्से पर ले जाओ। कल्पना करो वहां एक लाल रंग का प्रकाश है, एक सोई हुई ज्वाला, और अब हर सांस के साथ उस ज्वाला को फूंक मारो। महसूस करो कि वह लाल रंग ऊपर उठ रहा है, नाभि तक, हृदय तक, कंठ तक। कल्पना करो कि तुम शरीर नहीं, केवल एक प्रकाश स्तंभ, पिलर ऑफ लाइट हो। यह अभ्यास तुम्हें मेरी निकटता का अनुभव कराएगा। याद रखना, तुम यहां रेंगने के लिए नहीं, उड़ने के लिए आए हो। तुम्हारे कंधे पर पंख हैं, पर तुम उन्हें बोझ समझ रहे हो। खोलो उन्हें। आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह जागरण की यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। यह जन्मों की यात्रा है, पर शुरुआत आज से, अभी से हो सकती है। क्या तुम अपनी क्षुद्र सीमाओं को लांघकर विराट होने का साहस रखते हो? क्या तुम अपनी मिट्टी की काया में गंगा को उतारने के लिए भगीरथ बनने को तैयार हो? तुम्हारे भीतर का शिव अब करवट ले रहा है। यह बेचैनी, यह तड़प शुभ संकेत है, यह प्रसव पीड़ा है। एक नए तुम का जन्म होने वाला है। पुराने को मरने दो। डरना मत जब जमीन पैरों के नीचे से खिसकने लगे। वह मैं हूं जो तुम्हें अपनी बाहों में उठाने आ रहा हूं। हे कालजी, मेरे शाश्वत यात्री, अब तुम उस दहलीज पर आ खड़े हुए हो जहां से आगे का रास्ता केवल वीरों के लिए है। कायर यहां से लौट जाते हैं क्योंकि सामने खड़ी है मृत्यु। वह शब्द जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठती है, वह विचार जिसे तुम जीवन भर टालते रहे हो। लेकिन सुनो, मैं महाकाल हूं, मैं समय का स्वामी हूं और मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूं। आज मैं तुम्हें उस भय से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे हर सुख, हर शांति और हर साहस को दीमक की तरह खा रहा है। तुम समय के साथ एक दौड़ लगा रहे हो। टिक टिक करती घड़ी तुम्हारी धड़कनों को बढ़ा रही है। मेरे पास समय नहीं है, तुम कहते हो। जीवन निकला जा रहा है। सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठती है। वह विचार जिसे तुम जीवन भर टालते रहे हो। लेकिन सुनो, मैं महाकाल हूं, मैं समय का स्वामी हूं और मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूं। आज मैं तुम्हें उस भय से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे हर सुख, हर शांति और हर साहस को दीमक की तरह खा रहा है। तुम समय के साथ एक दौड़ लगा रहे हो। टिक टिक करती घड़ी तुम्हारी धड़कनों को बढ़ा रही है। मेरे पास समय नहीं है, तुम कहते हो। जीवन निकला जा रहा है। तुम घबराते हो। यह हड़बड़ी, यह दौड़, यह चिंता, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम समझते हो कि तुम एक सीमित समय के लिए आए हो। तुम्हें लगता है कि जन्म के साथ तुम्हारा आरंभ हुआ और मृत्यु के साथ तुम्हारा अंत हो जाएगा। कितना बचकाना है यह विचार। क्या सागर की लहर यह सोचती है कि किनारे पर टकराकर उसका अंत हो जाएगा? नहीं, वह वापस सागर में मिल जाती है। तुम लहर हो और मैं सागर हूं। उठना और गिरना केवल दृश्य है, जल तो वही रहता है। समय क्या है? यह एक छल है, यह एक मानसिक रचना है। तुम जिसे भूतकाल कहते हो वह केवल स्मृति है, राख है। तुम जिसे भविष्य कहते हो वह केवल कल्पना है,
धुआं है, सत्य केवल वर्तमान है, यह क्षण। और मजे की बात यह है कि तुम इस एकमात्र सत्य में कभी रहते ही नहीं। तुम या तो मरे हुए कल को ढोते हो या अजन्मे कल की चिंता करते हो। इसीलिए तुम समय के दास हो। मैं त्रिकालदर्शी हूं क्योंकि मैं तीनों कालों को एक साथ एक ही बिंदु पर देखता हूं। मेरे लिए ना कोई आदि है ना कोई अंत। और क्योंकि तुम मेरे अंश हो, तुम भी सम्यातीत हो। तुम्हारी आत्मा की कोई आयु नहीं है। यह शरीर बूढ़ा होता है, चेतना सदा नूतन है। अब उस महाभय का सामना करो मृत्यु। तुम मृत्यु को जीवन का विरोधी मानते हो। तुम सोचते हो कि मृत्यु जीवन को नष्ट कर देती है। सत्य यह है कि मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं बल्कि जन्म की विरोधी है। जीवन तो शाश्वत है, वह जन्म और मृत्यु दोनों के पार बहता रहता है। मृत्यु तो केवल एक विश्राम है, एक पड़ाव है। जैसे दिन भर काम करने के बाद तुम रात को कपड़े बदल कर सोते हो ताकि अगली सुबह नई ऊर्जा के साथ उठ सको, वैसे ही मृत्यु एक पुराना जजर शरीर उतारकर नया वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया है। क्या तुम कपड़े बदलने से डरते हो? नहीं। तो शरीर बदलने से क्यों डरते हो? तुम डरते हो क्योंकि तुम अपनी पहचान, आइडेंटिटी खोने से डरते हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारा रूप, तुम्हारे रिश्ते। तुम्हें लगता है कि मृत्यु यह सब छीन लेगी। हां, वह छीन लेगी क्योंकि यह सब तुम्हारे नहीं है। यह सब तुम्हें किराए पर मिले थे। तुमने सराय के फर्नीचर को अपना मान लिया है। जब सराय का मालिक उसे वापस मांगता है तो तुम रोते हो। यह मोह ही मृत्यु के भय का मूल है। मैं श्मशानवासी हूं। मैं चिता की भस्म को अपने शरीर पर रमाकर यह संदेश देता हूं कि अंततः सब कुछ यहीं आना है। शशान अपवित्र नहीं, वह सबसे पवित्र स्थान है क्योंकि वहां झूठ जल जाता है और केवल सत्य बचता है। वहां राजा और रंक, विद्वान और मूर्ख सब एक समान राख की ढेरी बन जाते हैं। जो इस सत्य को इस सत्य को जीते जी समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। जो इसे नहीं समझता उसे मृत्यु बलात् जबरदस्ती समझ आती है। तुम अमरता की खोज में हो लेकिन तुम गलत दिशा में ढूंढ रहे हो। तुम शरीर को अमर बनाना चाहते हो। बालक, रातें लंबी थीं और तू अकेला था, पर उस अंधकार में भी मेरा तृतीय नेत्र खुला हुआ था। तूने जब आखिरी बार आंसू रोककर ऊपर देखा था, उसी क्षण मेरे तीसरे नेत्र ने निर्णय ले लिया था। याद रख, मैं तुरंत प्रहार नहीं करता, मैं समय को हथियार बनाता हूं। जिसने तुझे रुलाया है वह स्वयं अपने कर्मों से रोएगा, बिना किसी के छुए। तुम योग करते हो, औषधियां खाते हो ताकि तुम कुछ वर्ष और जी सको, पर 101 वर्ष जियो या 1000 वर्ष, अंत तो निश्चित है। सच्ची अमृता शरीर को बचाने में नहीं बल्कि यह जानने में है कि मैं शरीर हूं ही नहीं। जिस दिन तुम ध्याना अवस्था में अपने शरीर से अलग हो जाओगे, तो आयुष जाओगे, उस दिन मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम देखोगे कि शरीर मर रहा है, पर तुम दृष्टा ज्यों के त्यों हो। तलवार म्यान को काट सकती है, आकाश को नहीं। तुम आकाश हो, मेरे तांडव को देखो। लोग इसे विनाश का नृत्य कहते हैं, वे डरते हैं, पर ज्ञानी जानता है कि तांडव सृजन के लिए अनिवार्य है। यदि पुराने पत्ते ना झड़े तो नए को पंपे कैसे फूटेंगे? यदि पुरानी इमारत ना गिरे तो नया निर्माण कैसे होगा? मैं विनाश नहीं करता, मैं नवीनीकरण, रेनोवेशन करता हूं। तुम्हारे जीवन में भी जब तांडव होता है, नौकरी छूटती है, प्रियजन बिछड़ते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो डरो मत। समझो कि महादेव कुछ पुराना हटा रहे हैं ताकि कुछ भव्य, कुछ दिव्य तुम्हारे जीवन में आ सके।
अपने विनाश में भी मेरी कृपा को देखो। यह संसार मृत्यु लोक कहलाता है। यहां जो भी पैदा हुआ है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तुम रेत के महल बनाकर उसे लहरों से बचाने की कोशिश कर रहे हो, व्यर्थ प्रयास। इसके बजाय उस चट्टान पर घर बनाओ जिसे काल की लहरें छू ना सके। वह चट्टान तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा। आज मैं तुम्हें एक गुप्त अभ्यास देता हूं, मरना सीखो। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी मृत्यु का अभ्यास करो। बिस्तर पर ऐसे लेट जाओ जैसे शव लेटा हो। शरीर को ढीला छोड़ दो। मन से कहो, यह शरीर अब मेरा नहीं, यह श्वास अब मेरी नहीं, यह दुनिया अब मेरी नहीं। एक एक करके सब कुछ छोड़ते जाओ। अपने परिवार को, अपने धन को, अपनी चिंताओं को मानसिक रूप से विदा कर दो। अनुभव करो उस गहरे सन्नाटे को जो सब कुछ छोड़ने के बाद बचता है। वही सन्नाटा मैं हूं। यदि तुम रोज स्वेच्छा से मरोगे ध्यान में, तो जिस दिन असली मृत्यु आएगी तुम हंसते हुए उसका स्वागत करोगे। एक पुराने मित्र की तरह कालचक्रा घूम रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह सब एक नाटक है। तुम इस नाटक के पात्र हो, पर तुम दर्शक भी हो। समस्या तब होती है जब पात्र अपने रोल को सच मान लेता है। अगर नाटक में तुम्हारी हत्या हो रही है तो अभिनेता नहीं मरता, केवल किरदार मरता है। तुम अभिनेता हो, अभिनय पूरी शिद्दत से करो, पर यह मत भूलो कि पर्दा गिरते ही तुम्हें घर मेरे पास लौटना है। तुम अक्सर पूछते हो, मेरा समय कब आएगा? तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम समय के भीतर नहीं हो। तुम अभी इसी क्षण पूर्ण हो। भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें वर्तमान से अधिक पूर्ण बना सके। तुम खुशियों को कल पर टालते हो। जब यह काम हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। वह कल कभी नहीं आता। मृत्यु किसी भी पल दस्तक दे सकती है। वह अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती। इसलिए जो करना है आज करो, जो कहना है आज कहो। जिस प्रेम को जताना है अभी जता दो। जीवन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन है, और सीखो ऐसे जैसे तुम्हें हमेशा रहना है। मृत्यु एक द्वार है, दीवार नहीं। जो इस पार है वह उस पार भी है। तुम्हारे प्रियजन जो शरीर छोड़ चुके हैं वे नष्ट नहीं हुए। वे केवल रूप बदलकर यात्रा के अगले चरण में हैं। ऊर्जा ना पैदा होती है ना नष्ट होती है। वे मेरे ही किसी और लोक में, किसी और रूप में विद्यमान है। उनके लिए शोक मत करो। शोक करना उनकी यात्रा में बाधा डालता है। उन्हें शुभकामनाएं भेजो, उन्हें मुक्त करो। तुम्हारा मोह उन्हें बांधता है। मैं महाकालेश्वर तुम्हें अभय दान देता हूं। अपने माथे पर मेरी भस्म का तिलक लगाओ, चाहे दृश्य रूप में या मानसिक रूप में। यह भस्म तुम्हें याद दिलाएगी कि मैं नश्वर शरीर नहीं, मैं